एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के डॉक्यूमेंट में इंडिया के पीएम मोदी का नाम, जिसको लेकर के अलग अलग स्टोरीज बनाई गई। पर असली सवाल सच क्या है? जेफरी एप्स्टीन के रिसेंटली रिलीज हुए ईमेल्स में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रेफरेंस मिला है। तो एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम आया। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मोदी ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू के सामने डांस किया, फेवर्स मांगे। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल है जिसको दबाया जा रहा है। पर सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। पहली बात, हाँ, ईमेल्स में मोदी का रेफरेंस है। ये रेफरेंस किसी वेरीफाइड रिपोर्ट में नहीं, बल्कि जेफरी एप्स्टीन के अपने ईमेल्स में है, जो उसने अनिल अंबानी और स्टीव बैनन को लिखे थे। एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था जिसकी मौत जेल में हो गई थी और उसके क्लेम्स का कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है और कोई कोर्ट डॉक्यूमेंट भी नहीं है। दूसरी बात, 2017 में मोदी ने इजराइल विजिट किया था, जो एक कम्प्लीटली ऑफिशियल डिप्लोमेटिक विजिट था, जिसको इंडिया और इजराइल दोनों ने पब्लिकली डॉक्यूमेंट किया है। तीसरी बात, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुल करके कहा है कि इन क्लेम्स को ट्रेसी रूमिनेशंस ऑफ ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, यानी कि एक दोषी अपराधी के तुच्छ विचार हमें कंसीडर करने चाहिए। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक कोई वेरीफाइड एविडेंस या कोई क्रेडिबल सोर्स या कोई कोर्ट का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है जो मोदी को डायरेक्टली एप्स्टीन से लिंक करता हो। र्यूमर्स और रियलिटी में फर्क है। एप्स्टीन अपनी ईमेल्स में बहुत कुछ क्लेम करता था क्योंकि वो पावरफुल कनेक्शंस दिखाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब सच है। ऑपोजिशन ने ऑब्वियसली इसको पॉलिटिकली यूज किया है और बीजेपी ने फॉल्स इम्प्लीकेशन बताया है, तो ये एक पॉलिटिकली डिबेट भी है, पर फैक्ट्स क्लियर है। नो वेरीफाइड एविडेंस।